क्वेश्चन किया उसने आपसे क्या, टोटल नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स among the following ठीक। नाउ नंबर 1 आपको दिया उसने क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट दिया आपको उसने सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट दिया एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट दिया जिंक ऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट दिया बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट दिया SnO2। नेक्स्ट दिया उसने आपको Cl2O7, ठीक। और नेक्स्ट दिया उसने V2O5, ठीक, V2O5। नेक्स्ट उसने दिया आपको क्या, AS2O3 करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब सुनो, एम्फोटेरिक की क्या ट्रिक थी, जनाबे अली, देखो जनाबे अली गए पंजाब एंड सिंध, याद है सिंध में एसन लेना है, तो जनाबे अली गए पंजाब एंड सिंध। सबसे पहले इन एलिमेंट के अगर ऑक्साइड दिख रहे हैं तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्या जिंक का दिख रहा है, यस सर, ये एम्फोटेरिक हो गया, ठीक। एल्युमिनियम का दिख रहा है, यस एम्फोटेरिक हो गया। गए में गैलियम का दिख रहा है क्या, नहीं दिया उसने, छोड़ देंगे, ठीक है। और लेड का दे रहा है क्या, पीबी का नहीं दे रहा है, छोड़ देंगे। टिन का दिया है, हाँ ये एम्फोटेरिक यहाँ से मिले हमको, 1 2 3 तो यहाँ से मिल गए। इसके अलावा और कौन कौन से थे आपके, याद करिए। इसके अलावा और कौन कौन से थे आपके, याद करिए। इसके अलावा थे आपके क्या, एक तो एम्फोटेरिक था आपका क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, ठीक, +3 होने के बावजूद भी ये कैसा था आपका एम्फो, ठीक। और कौन सा था यहाँ पे, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5 भी आपका एम्फो था, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण डी ब्लॉक में भी ये कैसा था, एम्फोटेरिक था। उसके बाद ऑर्सेनिक S2O3, याद है S2O3 एंड Sb2O3, ये भी आपके क्या थे, Sb2O3 ये भी क्या थे आपके, एम्फोटेरिक थे, सही है ना, करेक्ट। सो अब ध्यान चेक करो, एक आपको ये मिला, ठीक, एक आपको ये मिला, करेक्ट। इतने सारे आपके यहाँ पर हो गए, करेक्ट। ये हो गया आपके क्या, एम्फोटेरिक, ठीक है ना। उसके अलावा अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये पीरियड नंबर 3 के आपको बताए थे, ठीक, पीरियड नंबर 3 के आपको बताए थे। तो यहाँ पे ध्यान से एक बात और सुन लीजिए, ध्यान से, ठीक है ना। देखिए SnP ब्लॉक के लिए आपको बताया था, तो S ब्लॉक में आपका, ध्यान से सुनिए, S ब्लॉक में आपका मैग्नीशियम के ऊपर कौन आता है, ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम। तो बेरिलियम का ऑक्साइड भी कैसा होगा आपका, अच्छा ये मैंने लिखवाया नहीं है, सुनो ध्यान से भाई, बेरिलियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये मैंने शायद नहीं लिखवाया ना, बेरिलियम का नहीं लिखवाया ना कहीं पे, ठीक है ना। तो बेरिलियम का ऑक्साइड भी आप लिख लीजिए, एम्फोटेरिक आपका होगा, ठीक है ना, ओके। ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए कहीं बच्चों, बेरिलियम का ऑक्साइड भी क्या होगा आपका, एम्फोटेरिक होगा, ठीक। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक। सो कितने हो गए यहाँ से आपके पास, कितने हो गए आपके पास, 6। अच्छा इसका क्या, इधर ध्यान सुनो बच्चों, ये क्या आपका मेटल है, ये भी आपका मेटल भाई, कैल्शियम और सोडियम क्या मेटल, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं आपके, बेसिक इन नेचर, जनरली, ठीक। और क्लोरीन क्या आपका नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक, जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं आपके, एसिडिक होते हैं सर, एसिडिक होते हैं। ये एक मिला भाई बाबू साहब आपको यहाँ, ये एक नई चीज मिली, ठीक। अब सुनो ध्यान से, हाँ इधर देखो जरा, इधर पता है कैसे, अगर आप थोड़ा याद करना चाहें और अच्छी तरीके से, तो पता है कैसे, ध्यान सुनो, इधर देखो एक चीज और अच्छी सी बता देता हूँ मैं आपको, इधर ध्यान से सुनो। एल्युमिनियम का ऑक्साइड तो दिया था यहाँ पे, और एल्युमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशन में कौन होता है, नोट लगा ले भैया, देखो कैसे पहचाना, इधर अभी सवाल किया था,
एल्युमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशन में बेरिलियम होता है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड अगर एम्फोटेरिक है भैया L2O3, तो इसका ऑक्साइड भी साइज की वजह से है ना, याद है साइज लगभग सिमिलर होते होंगे, ठीक। तो बेरिलियम का ऑक्साइड भी कैसा होगा आपका, एम्फोटेरिक। आया कि नहीं आया, एम्फोटेरिक, सही है, ओके करेक्ट। तो ये चीज है, तो ये आया कैसे, कैसे डिसाइड किया इसको, डायगोनल रिलेशन से। कैसे डिसाइड किया, डायगोनल रिलेशन से, ऐसे समझ लो आप, डायगोनल रिलेशन से इसको हमने डिसाइड किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाली बात भाई आप कहीं नोट कर लीजिए, ये वाली बात आप कहीं नोट कर लीजिए, ये वाली जो बात लिखवा दी, ये वाली बात कहीं नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब देखिए, अब समझे कैसे आ रहा है आंसर। तो अब टोटल इसको भी हमारा वेरिफिकेशन हो गया, ठीक, डायगोनल रिलेशन से। डी आर का मतलब डायगोनल रिलेशन, ठीक। कितने हो गए टोटल आंसर, हो गए यहाँ पे आपके फाइनल कितने, 6। कितने ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक है, तो आंसर है 6। कोई डाउट है, आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक।